Hello everyone. In this video, we will discuss about coefficient of friction tester, smoothness and friction control in films. So, packaging films की इंडस्ट्री फूड फार्मा ई कॉमर्स एफएमसीजी हर इंडस्ट्री में पैकेजिंग फेलियर एक साइलेंट किलर होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेस्टर के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉट ओनली द वर्किंग ऑफ द मशीन बल्कि द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फिल्म बिहेवियर प्रोडक्शन लॉसेस मशीन स्टॉपेज एंड वाई COF टेस्टिंग इज मैंडेटरी. फर्स्ट, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन रियल लाइफ? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक नंबर नहीं, एक बिहेवियर है. ये डिसाइड करता है कि फिल्म मशीन पर स्मूथली चलेगी या स्लिप करेगी, स्टैक्ड पाउचेस स्लाइड कर जाएंगे या स्टेबल रहेंगे, कन्वेयर से प्रोडक्ट गिर जाएगा या सेफली मूव होगा. पैकेजिंग इंडस्ट्री में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्लोएबिलिटी प्लस हैंडलिंग प्लस मशीन परफॉर्मेंस. रियल लाइफ इंडस्ट्रियल फेलियर्स कॉज्ड बाय रॉन्ग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट इज VFFS मशीन जैमिंग. जो हमारे फॉर्म फिल सीलिंग मशीन्स होते हैं, फिल्म ज़्यादा रफ होगा तो रोलर ग्रिप इंक्रीज होगा, फिल्म स्ट्रेच होगी, प्रिंटिंग मिसअलाइनमेंट होगा, सीलिंग इश्यूज बढ़ेंगे एंड मशीन का डाउन टाइम जो है वो इंक्रीज होगा. तो दिस इज़ वन पॉइंट. सेकेंड इज़ द कन्वेयर ड्रॉप फेलियर. लो COF रहेगा तो स्लीपेज होगा, पाउचेस स्लिपिंग एट ट्रांसफर पॉइंट्स ये मेंटेन करना होगा, ब्रोकन प्रोडक्ट मिलेंगे, कस्टमर कंप्लेंट्स मिलेंगे. बिकॉज स्लीपी पाउच जो स्लिपेज पाउचेस रहेंगे तो इट मीन्स इट इज़ लाइक वेरी थिन काइंड ऑफ सैम्पल. स्टैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट फेलियर में आउटर सरफेस COF लो रहेगा तो पाउच स्लाइड होगा, कार्टन कोलैप्स करेगा एंड ट्रांजिट फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा देखने पड़ेंगे जिस कारण से कॉस्ट पे लॉसेस मिलेंगे. फोर्थ पॉइंट इज ऑटोमेटिक फिलिंग स्पीड का रिडक्शन. करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मेंटेन नहीं हुआ तो मशीन ऑपरेटर स्पीड रिड्यूस करते हैं एंड प्रोडक्शन लॉस पर डे 8 to 25% जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी प्रोडक्शन साइड. सो ये सारे फेलियर सिर्फ एक टेस्ट से प्रिवेंट हो जाते हैं, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेस्ट. Coming on to 20 micron films versus a 50 micron film coefficient of friction case study. एक FMCG ब्रांड को प्रॉब्लम आ रही थी कि पैलेट्स कोलैप्स हो रहे थे. इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सप्लायर ने स्लिप एडिटिव Y एक्सिस पे ज़्यादा डाल दिया था. Results are the pouches were too smooth, coefficient of friction dropped from 0.35 to 0.18 और entire shipment reject हो गया. So अगर ये टेस्ट पहले ही कर लिया जाता, एक छोटा सा सैम्पल बना के उस पर जो हमारा मेटल ब्लॉक है या फिर फिल्म टू फिल्म अगर ऑब्वियसली यहाँ पर टेस्टिंग होगी तो वहाँ से आप अगर उस चीज़ को पहले ही जज कर लेंगे तो इस टाइप की इश्यूज हैंडल हो जाते हैं. Now why two coefficient of friction readings are needed? Static coefficient of friction बताता है फिल्म कब मूव होगी. Dynamic coefficient of friction बताता है फिल्म मूव होते वक्त बिहेवियर किस तरीके का है. That's why it is important. Now how master batches affect the coefficient of friction? Slip agents, anti-block additives, anti-stacking agents सब surface chemistry को बदलते हैं. For example के तौर पे high slip additive अगर यूज़ किया जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो होगा एंड वो स्लाइडिंग ज़्यादा करेगा. बिकॉज फ्रिक्शन लेस रहेगा तो वो ज़्यादा स्लिपरी रहेगा. हाई एंटी ब्लॉक आप लगाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और सरफेस रफर रहेगा. और हायर स्टैटिक चार्ज पे अनप्रिडिक्टेबल COF मिलेगा. सो फिलर जो हमारे मास्टर बैचेस है, रॉ मटेरियल किस तरह का है, वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे COF रिजल्ट पे. तो वाई प्रेस्टो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेस्टर इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. Presto coefficient of friction directly follows ASTM D1894, smooth linear motion, repeatability, consistent test speed and heavy duty sled design इंश्योर करता है कि रिजल्ट सप्लायर और कस्टमर के बीच सेम आए. इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेस्टो टेस्टर्स पर सेट किया हुआ वैल्यू विल गिव यू एक मशीन की स्पीड सेटिंग, फाइनल पाउच परफॉर्मेंस सब कंसिस्टेंस रहेगा. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेस्ट एक सिंपल टेस्ट नहीं, ये पूरा का पूरा आपका कॉस्ट वाइज एंड प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है. दैट्स व्हाई you can follow this equipment. In case of any query, you can contact Presto. Thank you so much.